मित्रों, गुजरात प्राकृतिक कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय आलोर जिला पंचमहल गुजरात से आप सभी को नमस्कार। ये आज हम वीडियो तैयार कर रहे हैं खास किसान मित्रों के लिए। और प्राकृतिक कृषि में क्या विज्ञान है, क्या साइंस है, वो बताने का एक हमारा छोटा सा प्रयास है। तो आज मैं बात करना चाहता हूँ गाय के गोबर के बारे में। ये गाय के गोबर है एक महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक एक सामग्री है प्राकृतिक कृषि में। प्राकृतिक कृषि में जो मुख्य बायो इनपुट्स है, बीजामृत, जीवामृत, घनजीवामृत, ये बनाने में ये गाय के गोबर है एक मुख्य आधार है। तो ये गाय के गोबर के आप घटक देखते हैं, उसमें क्या कंपोजिशन हम देखते हैं। उसमें कार्बनिक पदार्थ है, खनिज तत्व है, मिनरल्स है और सूक्ष्म जीवी है। अगर हम सूक्ष्म जीवी के दृष्टिकोण से देखते हैं, ये गाय के गोबर है सूक्ष्म जीवी का भंडार कहते हैं। तो मित्रों, अभी देखते हैं, अभी 1 ग्राम का एक गाय के गोबर का नमूना है। तो आप लोगों ने सुना होगा 1 ग्राम के गोबर के नमूना में 100 करोड़ से 1000 करोड़ तक लाभकारी सूक्ष्म जीवी यहाँ पे उपस्थित होता है। तो ये 100 करोड़ से 1000 करोड़ कैसे हम गिना जाते हैं लैबोरेटरी में, हम अगले वीडियो में आपको दिखा देते हैं। अभी आज आइए हम देखते हैं ये गाय के गोबर का नमूना। तो माइक्रोस्कोप की सहायता से हम देखते हैं वो ये गोबर के नमूना जो सक्रिय माइक्रोब से, सक्रिय सूक्ष्मजीवी है, गतिशील माइक्रोब से और जीवंत सूक्ष्मजीवी कैसे दिखता है हम देखते हैं। का गोबर का जो नमूना था, वो नमूना हमने माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा। माइक्रोस्कोप में ये जो गाय के गोबर का जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे कार्बनिक पदार्थ है, इसमें असंख्य सूक्ष्मजीवी है, वो कैसे दिखता है। अभी आइए हम देखते हैं। आप गोबर के नमूना में जैविक पदार्थ को बड़े आकार और दागे यानी थ्रेड जैसे रूप में देख सकते हैं। इसके साथ असंख्य सूक्ष्मजीव, विशेषकर बैक्टीरिया, अलग अलग आकार में दिखाई देते हैं। कुछ गोल और कुछ दंडाकार होते हैं। साथ ही कम संख्या में गोल आकार के फफूंद यानी फंगस के बीजाणु भी दिखाई देते हैं। नमस्कार मित्रों, अभी हमने बात किया गाय का गोबर में जो मौजूद है, जो लाभकारी सूक्ष्मजीवी है, उसके बारे में बात किया। आइए अभी हम बात करते हैं ये गाय के गोबर में जो मौजूद है लाभकारी सूक्ष्मजीवी है, वो कैसे आए, कहाँ से आए, उसके बारे में हम वैज्ञानिक तरह से हम बात करते हैं। मित्रों, अभी हम देखते हैं गाय के गोबर के जो कंपोनेंट्स है, घटक है, उसमें कार्बनिक पदार्थ है, खनिज तत्व है, सूक्ष्मजीवी है, पानी भी रहता है। मतलब ताजे वजन के आधार पर उसमें पानी भी रहता है। ताजे वजन के आधार पर ये सूक्ष्मजीवी का जैव भार कहते हैं, माइक्रोबियल बायोमास 1% से 1.5% रहता है ताजे वजन के आधार पर। अभी हम देखते हैं सूखे वजन के आधार पर उसका कंपोनेंट्स कैसे वो बदलता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सूक्ष्मजीवी का जैव भार सूखे वजन के आधार पर वो ज्यादा होता है। मतलब जैसे पानी का जो अंश है जो ताजे वजन में वो निकल जाता है, तो इसीलिए ये माइक्रोबियल जो जैव भार है वो सांद्रित होता है। मतलब ये सूखे वजन के आधार पर यहाँ पे 5 से 15% माइक्रोबियल जो बायोमास रहता है, ये सूखे हुए हैं ये गाय के गोबर में। इसीलिए मित्रों याद रखना, जैसे हमारा घनजीवामृत है, घनजीवामृत में हम कहते हैं उसका सूक्ष्मजीव का भंडार है। तो ये सूखे जो हुए हैं गाय का गोबर है, उसके वजह से घनजीवामृत में ये
सूक्ष्मजीवी जो संख्या है वो बढ़ता है। तो हम देखते हैं जो गाय ये कहाँ से आता है माइक्रोब्स के सूक्ष्मजीवी। तो गाय जो खाते हैं, पौधे खाते हैं, घास खाते हैं, इसको पचन करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए जो पेट में जो रहता है, गाय के जो पेट में रहता है माइक्रोब्स, ये माइक्रोब्स की सहायता से ही पचन क्रिया रहता है गाय में। तो ये पेट में बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, फंगस है, तो अलग अलग जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से ये गाय का जो घास है, जो पौधे हैं, वो पचन होता है। आइए मित्रों, हमारे साथ आज है डॉक्टर अपूर्व शाह, हमारा GNFSA का पशु चिकित्सा अधिकारी, वेटरनरी जो डॉक्टर है। तो आपसे वो बात करना चाहते हैं, जैसे मैंने बताया कि जो गाय के पेट में जो माइक्रोब्स है, तो ये डॉक्टर आपको बताया उसमें पेट में कितना कक्ष है, उसमें कितना माइक्रोब्स रहते हैं, वो कैसे आता है, उसके बारे में आपको। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है डॉक्टर अपूर्व शाह, वेटरनरी ऑफिसर, गुजरात नेचुरल फार्मिंग साइंस यूनिवर्सिटी हरदोई। गाय का जो पाचन तंत्र होता है वो इंसानों से काफी बड़ा और जटिल होता है। गाय जो घास चारा खाती है उसको पचाने में सबसे बड़ा योगदान होता है गाय के जठर का। गाय का जो जठर होता है वो मुख्यतः 4 हिस्सों में विभाजित होता है, जिसमें से सबसे बड़ा और अपने बैक्टीरिया के लिए सबसे उचित स्थान होता है गाय का रूमेन, जो आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं कि वो काफी बड़ा है। उसके बाद जो नेक्स्ट हिस्सा होता है जठर का, वो होता है रेटिकुलम, उसके बाद ओमेजम और उसके बाद एपोमिजम। ये जो गाय के जठर के अंदर जो बैक्टीरिया जो पाए जाते हैं, वही बैक्टीरिया आगे जाके गाय की बड़ी आंत और छोटी आंत में भी पाए जाते हैं, और वो आखिर में गाय के गोबर के अंदर भी दिखते हैं। जैसे कि आप ये क्वेश्चन में देख सकते हैं कि रूमेन के 1 ml रूमेन फ्लूइड के अंदर 10⁻10 से 10⁻11 बैक्टीरिया यानी कि 1000 करोड़ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जैसे जैसे वो खाना आगे बढ़ता है इंटेस्टाइन के अंदर, तब उसकी पॉपुलेशन शुरुआत में थोड़ी कम होती है, उसके बाद फिर वो बैक्टीरिया बढ़ना चालू करते हैं, और जब वो आंत के जो सबसे लास्ट पार्ट होता है जो है सीटोम और कोलन, उसके अंदर वो बैक्टीरिया का जो आबादी होता है वो रूमेन के अंदर जितनी होती है वो फिर से वो एस्टैब्लिश हो जाता है। तो खेडूत मित्रों, आपको एक सवाल आ सकता है कि ये जो सूक्ष्म जीवाणु है एक गाय के अंदर कैसे आते हैं। तो गाय का बछड़ा जब उसकी माँ के पेट के अंदर होता है, तब उसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया या फंगाई या प्रोटोजोआ कुछ भी होता नहीं है। गाय के बछड़े के जन्म के बाद जब माँ उसको जागती है या फिर उसको साफ करती है, संवारती है, तब जो माँ के अंदर जो बैक्टीरिया या फिर फंगाई या फिर जो प्रोटोजोआ होते हैं वो बछड़े के अंदर प्रवेश करते हैं। उसके बाद जब वो दूध पीता है, तो जब माँ के आंचल के जो संपर्क में आता है, उसकी वजह से उसको बैक्टीरिया उसके शरीर में प्रवेश करते हैं। उसके बाद वो वातावरण के जैसे बहुत सारे घटक है, जैसे कि चारा है, मिट्टी है, गोबर है, उसके संपर्क में आने की वजह से भी उसके अंदर बैक्टीरिया के प्रवेश होता है। ये सूक्ष्म जीवाणु गाय के बछड़े के अंदर आने के बाद अलग अलग हिस्सों में बसना शुरू कर देते हैं, और ये 2 से 3 महीने के अंदर पाचन तंत्र के अंदर वो अपनी स्थिर आबादी बना लेते हैं। मित्रों, गाय का गोबर में जो मौजूद है सूक्ष्मजीवी, तो सभी लाभकारी सूक्ष्मजीवी तरीके से हम बात करते हैं। तो आपके मन में भी प्रश्न होगा, जो मौजूद है सूक्ष्मजीवी सभी लाभकारी है, उसमें अलाभकारी भी है, रोगकारी भी है, ऐसे प्रश्न आपको आ सकता है। सच में जो भी बैक्टीरिया जो मौजूद है गाय के गोबर में 99.99% ये लाभकारी है। तो 0.1% अलाभकारी रोगजनक सूक्ष्मजीवी हो सकता है। वो कब हो सकता है? जो गाय का जो स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तब अगर गाय जो संक्रमित पानी पीता है, संक्रमित घास खाता है, तब ये 0.1% जो अलाभकारी है, रोगकारक रोगजनक जो सूक्ष्मजीवी आ सकते हैं। अगर हमने ये जो गाय के गोबर में जो लाभकारी सूक्ष्मजीवी है, उसके साथ अगर अलाभकारी रोगजनक सूक्ष्मजीवी आए, उसको लेके हमने जीवामृत बनाया, कंजूर बनाया, तो उसमें क्या हो सकता है देखते हैं। तो हमने ये जो गाय के गोबर में है, ये 3 रेड कलर में दिख रहे हैं, वो अलाभकारी रोगजनक बैक्टीरिया है। तो ये मल्टीप्लाई होता रहता है, वो बढ़ता रहता है, वृद्धि होता है। तो उसको कहते हैं हम किण्वन प्रक्रिया, फर्मेंटेशन प्रक्रिया। जीवामृत को बनाने में टाइम है 6 दिन लगते हैं। तो ये जो पहला दिन में 3 बैक्टीरिया है,
जो अलाभकारी है। तो ये जो देखिए यहाँ पे जो लाभकारी जो बैक्टीरिया है वो वृद्धि होते हैं, वो तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसके वजह से ये जो अलाभकारी है उसको रोकते हैं। तो आप पहले यहाँ पे देखिए इतना ये लाभकारी जो सूक्ष्म जीव है ये वृद्धि हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है, इसके वजह से जो अलाभकारी जो बैक्टीरिया है वो रुक जाता है। तो ये आप ध्यान रखना। अंत में मैं कहना चाहूंगा अगर गाय का जो स्वास्थ्य अच्छा है उसमें हमको अच्छा गोबर मिलता है, अच्छा गोबर उपयोग करते हैं तो उसमें बेहतर सूक्ष्मजीवी मौजूद है, इसके वजह से हम उत्तम फसल ले सकते हैं।